हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉलिड ब्रेन क्लासेस। मैं मयंक अवस्थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट का एक टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है और इनको हम कैसे देखते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, चलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताता है actual number of atoms present in a compound. Okay, तो it tells the actual number of atoms present in a compound. जैसे कि अगर मैंने बोला वाटर, अगर या फिर मैं पहले लेता हूं ग्लूकोज। अगर मैंने लिया ग्लूकोज तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। ये इसका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या हो जाएगा इसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने लिया, सपोज कोई और कंपाउंड अगर मैंने लिया, सपोज मैंने लिया बेंजीन। क्या लिया मैंने? बेंजीन। तो ये क्या हो जाएगा? C6H6 क्या हो जाएगा हमारा? बेंजीन हो जाएगा। इसी तरीके से सपोज मैंने लिया ब्यूटेन। क्या लिया? ब्यूटेन। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H10। C4H10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स। ठीक है, क्यों? देखो, जैसे ग्लूकोज है तो कार्बन के कितने हैं? 6, हाइड्रोजन के कितने हैं? 12, ऑक्सीजन के कितने हैं? 6, बेंजीन में 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 6, ब्यूटेन में कार्बन 4, हाइड्रोजन 10। तो आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। क्यों? उसी से हम पहचानते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही हमें बताता है कि हमारा कंपाउंड जो है वो क्या है। ओके, तो अलग अलग कंपाउंड्स के अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हमें पता है H2SO4, है ना। अगर हमसे बोला जाए एसिटिक एसिड CH3COOH, है ना। तो इसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। तो ये सब क्या है? हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अब इसी में अगला क्या लिखा हुआ? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला टेल्स अस about the atoms of a different elements present in simple ratio, कि किस रेशियो में वो एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हैं। समझ में अगर नहीं आया तो मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला है, क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? किस रेशियो में वो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन एलिमेंट्स के एटम्स किस रेशियो में प्रेजेंट हैं। सिंपल होल नंबर रेशियो उनका बताता है। जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये हो गया। अगर कोई बोले एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब इसका सिंपल रेशियो क्या होगा? देखो, ये 6 है, ये 12 है और ये 6 है। तो सबसे छोटा क्या हुआ? 6 हुआ। तो 6 से ही सबको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? CH2O, है ना। 6 से 6 को डिवाइड किया तो 1 आया, 12 को 6 से डिवाइड किया तो 2 आया, 6 को 6 से डिवाइड किया तो फिर से 1 आया। तो CH2O हमारा क्या हुआ? एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ किसका? ग्लूकोज का। इसी तरीके से कोई बोले बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH होगा। इज इट क्लियर?
अब कोई पूछिए ब्यूटेन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 4 से अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 अपॉन में 4 कितना दे देगा, 1 दे देगा, और 10 अपॉन में 4 कितना दे देगा हमें, 2.5 दे देगा। तो ये तो होल नंबर में नहीं आया, तो ये होल नंबर में रहना चाहिए, तो इनको होल नंबर में चलो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 को अगर हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, 1 को अगर हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो वो ऑलरेडी होल नंबर है, कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। अब 2.5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो 2.5 ही आएगा, तो कन्वर्ट नहीं हुआ। तो चलो 2.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, C2H5 हुआ। क्या हुआ, C2H5 किसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ, ब्यूटेन का एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये हमें कौन बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है हमें, सिंपल रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये हमें कौन बताता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। सिंपल रेशियो, जब भी हम रेशियो बोलते हैं तो डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। दो न्यूमेरिकल्स हम लोग लेके चलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला के, और उन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा, और वही दोनों क्वेश्चन हमारे जो हैं आएंगे बोर्ड, मतलब आपके 11th के एग्जाम में ज्यादातर चांसेस हैं। और जो नीट या जेईई मेंस का क्वेश्चन आएगा वो भी इसी टाइप के ही क्वेश्चन होंगे, बट उसमें आपको क्या पता रहेगा, ऑप्शन पता रहेगा। उसमें आपको क्या पता रहेगा, ऑप्शन पता रहेगा। तो हम लोग न्यूमेरिकल अब शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं। देखो, अब जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ग्लूकोज का ही ले लेते हैं, चलो हम लोग एग्जांपल, क्या है, C6H12O6। तो इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास क्या होगा, क्या होगा, कार्बन का 12 होता है, 12 into 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 into 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 into 6। तो ये क्या हो जाएगा, 72 प्लस 12 प्लस 96, क्या हो जाएगा, 72 प्लस 12 प्लस 96। ये हमारा क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। अब इसको ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 84 प्लस 96, 84 प्लस 96, तो ये कितना हो जाएगा, 180 ग्राम। इसका मोलर मास कितना हो गया, 180 ग्राम। ओके, अच्छा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH2O, है ना, CH2O। अब तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से जो हमारा मास निकलेगा वो एम्पिरिकल मास होगा, क्या होगा, एम्पिरिकल मास। देखो मॉलिक्यूलर मास कितना है, 180 ग्राम। एम्पिरिकल मास ऐसे हम निकालेंगे, कार्बन का कितना है, 12, 12 into 1 12 प्लस 2 into 1 2 प्लस 16 into 1 16। तो कितना हो जाएगा ये, 14 प्लस 16, तो कितना आ गया ये, 30 आ गया। क्या आ गया, 30 ग्राम आ गया। अब देखो कई बार सपोज हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता है, हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता है। हमें पता क्या है, दो चीजें हमें पता है। क्या पता है, दो चीजें हमें पता है। एक तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज हमें पता है, क्या पता है हमें, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज हमें पता है। हमें क्या पता है, मोलर मास ग्लूकोज का मान लीजिए हमें पता है।
और एम्पिरिकल मास ग्लूकोज का हमें पता है। अब आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले एक टर्म होता है Z। Z क्या होता है, रेशियो ऑफ क्या होता है, मोलर मास। क्या होता है, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। क्या होता है, Z क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एम्पिरिकल मास हमारा क्या होता है, Z होता है। आई बात समझ में, मोलर मास अपॉन में एम्पिरिकल मास क्या होता है, Z होता है। तो इसका मतलब Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास ग्लूकोज का कितना है 180, मोलर मास ग्लूकोज का कितना है 180 अपॉन में एम्पिरिकल मास कितना है 30, अपॉन में एम्पिरिकल मास कितना है 30। तो इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला और नीचे की तरफ Z मल्टीप्लाई कर दो। क्या मल्टीप्लाई कर दो, Z मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या चीज यहां से देख लीजिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमें पता है ग्लूकोज का कितना है CH2O। क्या है, CH2O में नीचे की तरफ Z मल्टीप्लाई कर दो। Z का मतलब क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 मल्टीप्लाई करिए तो C6H12O6, ये हमारा क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज आ गया। फिर से देख लीजिए, अगर हमें मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास हमें पता है, ठीक, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने मान लो कैसे भी निकाल लिया, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से आप क्या निकाल लेंगे, एम्पिरिकल मास निकाल लेंगे। ठीक, मोलर मास को डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल मास से। ये देखिए मोलर मास को एम्पिरिकल मास से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। तो जो भी वैल्यू आई उसी को एम्पिरिकल फॉर्मूला में नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रहा एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसमें नीचे की तरफ हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें हमारा क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। आई बात समझ में। अब देखिए कैसे होगा, एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक हमारा क्या है, कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, उसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, वो तीनों चीजें हमारी हैं। ठीक है, तो अब बारी बारी हम लेते चलते हैं। अब कंपाउंड, क्वेश्चन क्या है, a compound contains 4% of hydrogen, 24% of carbon and 72% of chlorine। ठीक, ये चीज हमारी हो गई। ओके, अच्छा अब फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या फाइंड करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। तो पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला इसमें क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। तो देखो जब हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी परसेंटेज में दिया है तो लेट मास ऑफ कंपाउंड बी 100 ग्राम। क्या, लेट mass of compound, let mass of compound be 100 ग्राम। 100 ग्राम क्यों, क्योंकि जो परसेंट है वही मास में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखिए, टेबल बना लीजिए। पहले यहाँ पे क्या लिखिए, एलिमेंट्स। क्या लिखिए, एलिमेंट्स लिख लिया हमने। ठीक, फिर उनका मास, उनका क्या लिख लिया, मास लिख लिया। फिर उनके क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। फिर क्या निकाल लेंगे आप, सिंपल रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो क्यों, मतलब रेशियो पूरा किसमें होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। पूरा रेशियो किसमें होना चाहिए,
होल नंबर में होना चाहिए। और इस टाइप के न्यूमेरिकल को आप इसी अप्रोच से करिएगा, क्योंकि और कोई भी अप्रोच से करेंगे तो आप मिस्टेक कर देंगे, इसमें आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। तो अब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो चलो लिख लेते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब कार्बन कितना है? 24% है, तो 100 ग्राम का 24% क्या हो जाएगा? 24 ग्राम हो जाएगा। इसीलिए मैंने कंपाउंड को 100 ग्राम ले लिया। तो ये कितना हो गया? 24 ग्राम, मास ग्राम में होगा। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 ग्राम। क्लोरीन कितना हो गया? 72 ग्राम हो गया। ओके, अब हम इनका क्या निकाल लेते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। पहली टेबल में हमने क्या निकाल लिया? मतलब पहले एलिमेंट्स के नेम लिख लिए, सिंबल लिख लिए, फिर उनका क्या लिख लिया? मास लिख लिया। अब इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। तो अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास तो यही हो गया 24। अब कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने आ गए? 2 आ गए। कितने मोल्स आ गए इसके? 2 मोल्स आ गए। ऐसे ही हाइड्रोजन 4 अपॉन में 1। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हमारे? 4 आ गए। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 4 आ गए। ऐसे ही क्लोरीन का गिवन मास कितना है? 72। उसका मास कितना होता है? 35.5। तो ये भी लगभग कितना आ गया आपका? 2 ही आ गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या निकल गए? नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। अब हमें क्या निकालना है? सिंपल रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? सिंपल रेशियो निकालना है। तो सिंपल रेशियो कैसे निकालोगे? जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्या? जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं उनसे सबको क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। तो इसको 2 से डिवाइड करो। तो 2 अपॉन में 2 कितना आया? 1। इसको भी 2 से डिवाइड करोगे। 4 अपॉन में 2 भी कितना आया? 1। सॉरी 4 अपॉन में 2 कितना आया? 2। 4 अपॉन में 2 1 नहीं 2 आया। फिर इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो अगेन 2 अपॉन में 2 कितना आया? 1। तो देखिए फिर से एक बार देख लो। सबसे पहले हमें क्या दे रखा था? परसेंट ऑफ मास दे रखे थे। तो 4% हाइड्रोजन था, 24% कार्बन था, 72% क्लोरीन था। अब हमें क्या निकालना था? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना था। तो पहले हमने क्या माना कि कंपाउंड जो है, जो कंपाउंड है वो हमारा कितना है? 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम हमने कंपाउंड मान लिया। एलिमेंट्स उन्होंने हमें दे रखे थे कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो वो हमने इधर लिस्ट में ले लिया। तो क्योंकि कंपाउंड 100 ग्राम माना था तो 24% का 24 ग्राम हो गया, 4% का 4 ग्राम हाइड्रोजन हो गया और 72% का 72 ग्राम आपका क्लोरीन हो गया। अब इनको ले लिया। अब इनके हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, मोलर मास से डिवाइड कर दिया इनको। तो हमारे हाइड्रोजन का मोल सॉरी कार्बन का मोल 2 आ गया, हाइड्रोजन का मोल 4 आ गया और क्लोरीन का मोल 2 आ गया। अब इन सब में जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स है उनसे हमने सबको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें? देखिए 2 4 2 में 2 ही सबसे छोटा है। तो 2 से 2 को डिवाइड किया 1 आया, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आया, फिर से 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या? एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? C कितना हुआ? 1। तो C H कितने हुए? 2। H2 और Cl कितना हुआ? 1। तो CH2Cl। ये हमारा क्या हुआ? एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ। फिर से देख लीजिए, क्योंकि कार्बन 1 है तो C, हाइड्रोजन 2 है तो H2 हो गया और फिर क्लोरीन 1 है तो CH2Cl हमारा क्या हो गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब हमें क्या निकालना था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था। उसके लिए हमें एम्पिरिकल मास और मोलर मास पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में हमें दिया होगा, सपोज कंपाउंड का मोलर मास इन्होंने दे रखा है। मोलर मास जो कंपाउंड का है वो कितना है? 99 है। कितना है? 99 ग्राम है। ओके, तो अब यहां से हम पहले एम्पिरिकल मास निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एम्पिरिकल मास कितना हो जाएगा? कार्बन का कितना है आपका? 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 into 2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, क्योंकि 1 क्लोरीन है तो कितना हो जाएगा? 35.5। तो 35 37 39, तो ये कितना हो गया? 49.5 ग्राम हमारा क्या हो गया?
इंपेरिकल मास हो गया। इंपेरिकल मास कितना हो गया हमारा 49.5 ग्राम हमारा क्या हो गया इंपेरिकल मास हो गया। अब वही Z निकाल लो। Z क्या होता है मोलर मास अपॉन में इंपेरिकल मास। तो मोलर मास हमें क्वेश्चन में दे रखा है 99 ग्राम। तो 99 डिवाइडेड बाय 49.5 कितना आएगा 2 आ गया। कितना आ गया Z इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब ये 2 यहाँ पे नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ये मैं इधर दिखा रहा हूं। तो आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है CH2Cl में नीचे की तरफ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा C2H4Cl2 क्या हो जाएगा C2H4Cl2। ये हमारा क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। ये हमने क्या निकाल लिया था इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया था CH2Cl। ठीक तो CH2Cl हमारा क्या हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। फिर यहां से हमने इंपेरिकल मास निकाल लिया। कार्बन का कितना होता है 12 तो 12 बंदा 12। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 तो 1 into 2 2। क्लोरीन का कितना होता है 35.5 तो 35.5 into 1 35.5 तो टोटल कितना हो गया 49.5। ठीक तो अब हम Z निकाल लेंगे। Z क्या होता है मोलर मास अपॉन में इंपेरिकल मास। तो मोलर मास 99 है डिवाइड बाय 49.5 तो ये कितना आ गया 2 आ गया। आई बात समझ में? तो अब इस 2 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे की तरफ। तो क्या हो गया आपका CH2Cl इंपेरिकल फॉर्मूला में 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ C2H4Cl2। ये हमारा क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अभी एक क्वेश्चन इसका हम और देख लेते हैं जिसमें पॉइंट्स में आएगा। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है अ कंपाउंड कंटेन्स से 70% क्या 70% ऑफ Fe एंड 30% ऑफ ऑक्सीजन। अब उसने क्या कहा वही फाइंड करिए इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या फाइंड करिए इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करिए। तो आप क्या करेंगे पूरा वही अप्रोच लगाएंगे। फिर से कंपाउंड को कितना मान लेंगे 100 ग्राम। तो लेट मास ऑफ कंपाउंड बी 100 ग्राम। सॉल्यूशन में क्या लेट मास ऑफ कंपाउंड बी 100 ग्राम। कंपाउंड का मास हमने क्या ले लिया 100 ग्राम ले लिया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं Fe है और क्या है ऑक्सीजन है। Fe है और ऑक्सीजन है। ठीक अब 2 कंपाउंड बचे 2 एलिमेंट बचे तो कौन कौन है Fe और ऑक्सीजन। तो Fe कितना है 70% तो Fe का मास कितना हो गया 70 और ऑक्सीजन कितना है 30% तो ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 30। ओके अब इसको हम क्या डिवाइड कर देंगे यहां पे हम इनके नंबर ऑफ मोल्स फिर से निकाल लेंगे। इनके हम नंबर ऑफ मोल्स हम किससे निकाल लेंगे। ठीक है अब मास ऑफ कंपाउंड हम 100 ग्राम इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि ये हमें किसमें दे रखा है परसेंट में दे रखा है। अब मान लो मास हम 200 ग्राम ले लें है ना। मान लो हम मास 200 ग्राम ले लें तो 70% निकालोगे 200 का भाई फिर मास ऑफ आयरन कितना हो जाएगा 70% ऑफ 200 यही करोगे या 300 ले लोगे। तो 100 हम इसलिए ले लेते हैं जिसमें कि 70% आपको 70% तो 70 ही रहेगा 30% तो वो 30 ही रहेगा। इसीलिए हम मास ऑफ कंपाउंड हमेशा क्या लेके चलते हैं 100 ग्राम लेके चलते हैं। ठीक है अब जैसे आयरन है। अब क्या है सपोज हमारा आयरन है। अब आयरन का जो हमारा मास होता है वो कितना होता है लगभग 56 होता है। कितना होता है आयरन का मास लगभग 56। तो अब क्योंकि 55.8 होता है तो 56 हो गया। तो अब यहाँ पे आयरन का मास कितना है यहाँ पे 70 और ऑक्सीजन का कितना है 30। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो।
तो 70 अपॉन में 56, ये कितना आएगा 1.25 मोल्स हो गए। कितने हो गए 1.25 मोल्स हो गए। और ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है ये 30 अपॉन में 16, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16 होता है। तो 30 अपॉन में 16 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.875 आएगा। कितना आएगा 1.875 आ जाएगा। अब फिर से पूरा वही कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर से देख लो। आयरन जो कि 70% था तो आयरन का मास 70 हो गया, ऑक्सीजन 30% था तो ऑक्सीजन का मास 30 हो गया। फिर इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। आयरन का मास कितना होता है 55.85, तो हमने 56 ले लिया। तो 70 अपॉन में 56 कितना आया 1.25, ये Fe के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। फिर 30 अपॉन में 16 1.875, ये किसके आ गए ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सिंपल रेशो। रेशो के लिए जो सबसे छोटा मोल है उससे डिवाइड कर दो। तो अब यहाँ पे देखो सबसे छोटा कौन है 1.25 या 1.875, 1.25 छोटा है। तो 1.25 को 1.25 से डिवाइड किया तो कितना आया 1 आया। कितना आया 1 आया। फिर 1.875 को जब हमने 1.25 से डिवाइड किया तो कितना आया 1.5 आया। कितना आया 1.5 आया। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो आया नहीं आया, पॉइंट में आ गया। अब वही इसको कन्वर्ट तो हमें होल नंबर में ही करना है, तो 1 तो है होल नंबर। इसको 1.5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा 1.5 ही आएगा, तो 1 तो छूट गया। अब क्या अगला नंबर कौन सा है 1 के बाद 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखो 1.5 into 2 कितना आ गया 3 आ गया। तो 3 तो हो गया ना होल नंबर, तो ये 3 आ गया। इसका मतलब ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया 2 आ गया। ओके, तो अब हमारा फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ Fe2O3। क्या हुआ इंपेरिकल फॉर्मूला Fe2O3। ये हमारा क्या हो गया, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में। अच्छा, यहाँ पे अगर 2 से होल नंबर नहीं आता तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखते, फिर 4 पे जहां पे होल नंबर आ जाएगा उसी से मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे आएगा वही हम लिख देंगे, और उसी नंबर से फिर आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमने यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारा क्या हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला इस क्वेश्चन का हो गया। आई बात समझ में। तो ये जो टॉपिक था हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला कवर हो गया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप चंद्रिका टावर पे आ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करिए शेयर करिए। थैंक यू।